बोलो बगलामुखी माता जी की जय। इस वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सोमवार को माँ बगलामुखी की पूजा की जाएगी। इस साल ये तिथि 9 मई। बगलामुखी माँ को 10 महाविद्याओं में एक माना जाता है। इनकी आराधना से शत्रुओं पे विजय मिलती है और हर संकट दूर होता है। माँ बगलामुखी अलौकिक सौंदर्य शक्ति का संगम है। इन्हें पीताम्बरा, बगलामुखी, बगला और कुंडलनी जागृत करने वाली महाविद्या के रूप में माना जाता है। बगला एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ दुल्हन है, अर्थात दुल्हन की तरह अलौकिक सौंदर्य और अपार शक्ति की स्वामिनी होने के कारण देवी का नाम बगलामुखी पड़ा। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी, बगलामुखी, ब्रह्म अस्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ बगलामुखी का मंत्र सिद्ध करने से कुंडलनी जागृत होती है। बगलामुखी मंत्र इस प्रकार से है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिभ्याम कीले बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। देवी बगलामुखी का सिंहासन रत्नों से जड़ा हुआ है और उसी पर सवार होकर देवी शत्रुओं का नाश करती हैं। देवी बगलामुखी 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या हैं। ये स्तंभन की देवी हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश हैं तथा शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार से बाधा मुक्त हो जाता है। कहा जाता है कि देवी के सच्चे भक्त को तीनों लोकों में अजय हो जाता है। वो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इस दिन 11:57 से लेके 12:49 तक रवि योग, 5:08 शाम से लेके सुबह अगले दिन 5:16 तक यानी 10 मई तक माँ बगलामुखी की पूजा का विधान है। इसके अलावा सुबह 4:16 से लेके 5:04 तक का जो समय है उत्तम है। साथ ही सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा कर्क व सिंह राशि में रहेंगे। इस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा में माँ बगलामुखी की पूजा करने का विधान है। बगलामुखी जयंती के दिन सुबह स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, पूजा प्रारंभ करें। इस दिन की पूजा के समय अपना मुख पूर्व दिशा की तरफ रखें। इसके बाद पूजा में जितना हो सके पीले रंग को शामिल करें। विधिवत पूजा करने के बाद अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान भी करें। बहुत से लोग इस दिन व्रत भी करते हैं। ऐसे में जिन लोगों को बगलामुखी जयंती के दिन व्रत रखना होता है वो इस दिन रात के समय फलाहार भोजन कर सकते हैं। इसके बाद अगले दिन स्नान आदि करने के बाद पूजा की जाती है। इसके बाद ही आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। धर्मानुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी बड़े चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर के वो भगवान शिव के शरण में पहुँचे, उन्हें याद करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि शक्ति के रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप इनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्राकट्य हुआ था। त्रैलोक में स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वरदान दिया और सब सृष्टि का विनाश रोक दिया। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्म अस्त्र स्वरूपिणी हैं। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है।
इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या हैं देवी बगलामुखी जी। इनकी उपासना इनके भक्तों का शत्रुनाश होता है, वाक सिद्ध होती है, वाद विवाद से विजय प्राप्त हो जाती है। बोलो बगलामुखी माता जी की जय।